उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट को ही धमाके से उड़ा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वहां पे वाकया हुआ और आज इन्होंने अपनी बातों से सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। पहले आप देखिए कि मरियम नवाज जो हैं वो जमानत के ऊपर हैं। उनकी अपील जो है वो तकरीबन 3 साल से कॉन्क्लूड नहीं हुई। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस खातून जो है वो बेल के ऊपर है और फिर जुडिशरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इससे ज़्यादा लिहाज क्या होगा। फिर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि उनके वालिद साहब जो अरबा रुपए की करप्शन में सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि किसी मुल्ज़िम को इस तरह से 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर अदालत से निकाल के लंदन भेज दिया जाए। वो लंदन के तमाम रेस्टोरेंट्स की सैरें करते फिरें और अदालतें जो हैं वो उनको देखती रहें। इतना लिहाज कभी किसी क्रिमिनल का नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनकी मैं समझता हूँ उनकी हैसियत क्या है। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, JUI की कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि इन्होंने भांत भांत के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा किए हैं जिनकी अपने हलकों में भी कोई हैसियत नहीं है। एक साहब जो है जो कहते हैं मैं बादशाह खान का पोता हूं तो मैं इसलिए ANP का मुझे बनाते हैं। उसने तो बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बादशाह खान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है, बादशाह खान की पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात नहीं है। वो तो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने की हद दर्जा मुखालफत की। उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू था और वो एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने तो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया, काबुल जाके दफन हुए। इसी तरीके से जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है, आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनकी पॉलिसी से सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के घर जन्म लिया। वरना तो जो आप सिंध में सिंधियों के साथ कर रहे हैं, जो जहाँ पे 14 साल से आपकी हुकूमत है, आज बारिश होती है पूरा सिंध कराची जो है वो एक बिल्कुल समझिए कि डैम बन जाता है। और आप यहाँ इस्लामाबाद में पंजाब की हुकूमत को ख़रीदने चले हैं। सिंध के पैसे आप लोगों ने यहाँ लगाए हैं। वालिद साहब रात आपके फ़रार हो गए हैं ये जानते हुए कि आपकी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। आप सब लोगों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं। ये हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न की जो सहूलतें हैं वो उनको दी गई और तमाम जो इस वक्त ये जो हुकूमत है इसने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए एक काम किया। सुप्रीम कोर्ट के को दबाव में लाने की पुरानी रवायात है। इस वक्त आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। आपको याद होगा मलिक क़य्यूम साहब को इस्तेमाल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को तो मरियम के साथ बैठ के ये बात भी याद दिलानी पड़ती है जितना उनका ताल्लुक़ रह गया है भुट्टो, वो तो जरदारी फैमिली के चश्मो चराग हैं। उनको याद कराना पड़ता है कि भुट्टो, स्पेशली बेनज़ीर भुट्टो तो सारी उम्र शरीफ फैमिली के जुल्म और जबर का शिकार रहीं और मलिक क़य्यूम ने आप लोग तो चूँकि बाप बेटा दोनों को पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। अगर आप में थोड़ा सा भी नज़रिया बाकी होता, आप में थोड़ी सारी भी शर्म और गैरत होती, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठते। वैसे भी आपका क्या ताल्लुक़ रह गया पंजाब से? 6 तो आपकी सीटें, अगली दफ़ा आपकी उन 6 सीटों में से भी आपने एक सीट भी नहीं आपकी नहीं रहनी है। मैं आपको बता दूँ आप जल्द ही ये जो था एमएल वली और ये जो हमारे भूटानी साहब, असलम भूटानी साहब भी बैठे हुए माशाल्लाह, उनकी अंदाज़ा लगाएं। वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी, असम्बली में फरमा रहे हैं कि एहसन इकबाल जो है जी वो बड़ा बेशर्म है, मेरी स्कीमें नहीं डाल रहा। फिर मैंने सेक्टर कमांडर को फ़ोन किया तो मेरी स्कीमें डली। मतलब इतना बेशर्म आदमी जो है, जो असम्बली में ये तकरीर कह करके कह रहा है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से, मैं इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का चमचा हूँ और मैं इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो एक परवरदा हूँ कि मैं सेक्टर कमांडर को फ़ोन किया तो उसने फिर फ़ोन किया प्लानिंग मिनिस्टर को और उसने जो है वो मेरी स्कीमें डाली। बंदे को कोई शर्म ही होती है। लेकिन ये जो सारा आज आपने देखा है ग्रोह जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर बेशर्मी की और बेगैरती की कोई तस्वीर लगानी हो तो इनकी तस्वीर लगा दें। डिक्शनरी में अगर आपने देखना होगा ये कौन लोग हैं। और फिर फजलुर रहमान जो कल से धमकियाँ दी जा रहे हैं,
आपका पंजाब से ताल्लुक़ क्या है, आपकी हैसियत क्या है? आप लोग जो है वो 5% वोट भी आप लोग जो है वो नहीं ले सकते पंजाब में। पर इस वक्त ये जो सारे लोग जिनको 11 पार्टियां बना के और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, इन सारी पार्टियां मिलकर भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने इन इलेक्शन में। पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना फैसला दिया है, और लोगों के इस फैसले के बाद अगर आप में ज़रा भी शर्म और गैरत होती, आप इस्तीफ़ा देते, घर चले जाते। लेकिन चूंकि आप लोगों को आदत है जूते खा के जाने की, और आज उसकी इब्तिदा आपने कर ली है इंशाअल्लाह। पहले ये अक्लमंद जो मशवरे दे रहे थे आपको, जो मीडिया सेल बनाया हुआ है आपने, एक चंद 13-14 लोगों के ऊपर जो उनके आपके एडवाइज़र्स हैं, चंद एंकर्स वैंकर्स जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने पहले आपको मशवरा दिया कि नहीं ये इस तरह से इमरान खान अकेला हो जाएगा। वहाँ पे आपने टेलीविज़न्स बैन किए, आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाया, आपने इमरान रियाज खान को उठवाया, आपने जो साबिर शाकिर है उसको आपने बाहर भिजवा दिया, आपने अरशद शरीफ को जो है ब्लैकमेल किया, आपने जो बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं ARY को, आरफ हमीद भट्टी को आपने धमकियां दी, आपने उसके बाद जो समी इब्राहिम हैं उनको धमकियां दी। क्या क्या आप लोगों ने नहीं किया? सोशल मीडिया में हमारे 16-16 साल के बच्चों को आपने उठवाया, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया। अरसलान खालिद के घर के ऊपर जो है वो जाके हमला किया गया, और आपने वहाँ उसका जो छोटा भाई जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उसको थप्पड़ मारे कि अरसलान खालिद नहीं है, चलो इसको थप्पड़ मार दे। इस तरह से आपने 3 महीने में हुकूमत की है। आप लोगों में अगर ज़रा सी भी शर्म और गैरत होती, आप लोग माफ़ी मांग के आज इस्तीफ़ा देते। जो पंजाब की आवाम ने वर्डिक्ट दिया, उसके बाद, इस वर्डिक्ट के बाद हमजा शरीफ को तो रैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप चूँकि बेशरम और बेहयाई के ऊपर उतरे हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के ऊपर आ गए। अब आप क्या कर रहे हैं? जो रूलिंग है वो तो बिल्कुल सीधी सादी है। जब ये केस हुआ, जो डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने अपने बालों से एक हाथ निकाला और वो हाथ पढ़ना शुरू कर दिया, और वो डिप्टी स्पीकर जो है इतना बेशरम आदमी है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि आप आइए, हमें बताइए कि आपने हमारी जजमेंट के किस हिस्से के ऊपर रिलाय किया है ये रूलिंग देने के लिए। वो अदालत से भाग गया, और अब पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि जरदारी के पीछे पीछे वो मुल्क से ही फरार हो गया। ये सारे लोग मुल्क से फरार हो रहे हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा आज इन सब ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनको ECL के ऊपर डालें। ये भाग जाएंगे सारे अपने करतूतों से, स्पेशली मरियम औरंगजेब को, क्योंकि उसने अरबों रुपया का बेनिफिट दिया है सिगरेट कंपनी को। वो तो सीधी सीधी जो है वो 14 साल के लिए जेल जाना है उसने। ये कैसे भाग रही है मुल्क से? इसको और इसके खामन को, दोनों को यहाँ पे अरेस्ट करना है, इसलिए इनको ECL के ऊपर जो है वो डाला जाए। दूसरी बात, और मरियम नवाज की जो हेयरिंग है जो कंक्लूड ही नहीं हो रही है, इसकी तो आज सुप्रीम कोर्ट के साथ इसने जो किया, इसी बात पे इसकी जमानत जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, एंड शी शुड गो टू जेल एंड सर्व हर सेंटेंस जो उनकी पुरानी है। ये सारे ऐसे बाहर फिर रहे हैं जैसे पाकिस्तान कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं, और ये सिर्फ गलतियां हैं चंद इनके जो हमारे पावरफुल लोगों की, जिन्होंने इन जैसे जो एक बिल्कुल ख़त्म हुई इनको लोगों को जो है वो ला के पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया। ये उनकी आस्तीन के सामने। मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने परसों जो है इन्होंने पूरी कैंपेन शुरू की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। 529 अकाउंट्स जो आइडेंटिफाइड हैं, जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, उन्होंने 11,000 ट्वीट्स की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग जो हैं ये ट्रैक डाउन है, इन सबको पता है कि कौन कौन है कहाँ से। अब ये अगली कैंपेन ला रहे हैं फौज के चंद अफसरों के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ, वो भी ये पकड़े जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से ये समझते हैं कि इसको पहली बार में हम अदलिया को दबाव में ले आए, दूसरी में हम फौज को दबाव में ले आए। आप पहले अवाम से फारग हुए, अब इन दोनों इदारों में भी आप मुकम्मल फारग हो जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मैं मुबारक देना चाहता हूँ। अब इनकी आपसे ये जो 11 चेहरे आपने देखे हैं, इन सब से आपकी जान हमेशा के लिए छूट गई है। इन लोगों ने इक़्तिदार में अब कभी वापस नहीं आना। ये अपना सामान पैकअप करेंगे और पाकिस्तान में नई क़यादत के रास्ते खुलेंगे। आज इन्होंने रूलिंग को तो डिस्कस ही नहीं किया। रूलिंग जो है वो कहती है कि आप जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो फैसला करेगी कैंडिडेट का फैसला करने के बाद वो उसको वोट देगी। अब यहाँ पे जो स्पीकर ने किया, परवेज़ अलाई साहब का वोट, परवेज़ अलाई को दिया हुआ वोट कैंसिल कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कोई मजाक है? इस तरह के फैसले जो हैं वो आप कर सकते हैं। और अब कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं।
यही जजेस, यही 3 जजेस जो हैं, ये स्पीकर रूलिंग केस का हिस्सा थे। उस वक्त भी रात 12 बजे अदालतें खुली थी। आज जो कह रही है ना 12 बजे ये रात को जो है वो पिटीशन एडमिट हुई, 12 बजे रात पाकिस्तान के लाखों लोग सड़कों पर थे और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पिटीशन रिसीव की थी। हम तो कह रहे थे रात को ही सुननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको टाइम दिया उसके ऊपर भी आप मुझे बताइए, 3 महीने से हमजा शहबाज बैठा हुआ है, किस कानून के तहत बैठा हुआ है? हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमने तो एहतराम किया फैसलों का। 5 स्पीकर्स की जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, हम आईनी और कानूनी रास्ता लिया। हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो जजों के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की हैं, क्योंकि हमने समझा, और हमारे पास जिस तरह से अवाम खड़ी है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ, 22 करोड़ लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। पाकिस्तान को अगर आज श्रीलंका बनने से किसी ने बचाया है तो इमरान खान ने बचाया है। उसकी वजह यह है कि आपकी पोजीशन की डायरेक्शन और लीडरशिप के ऊपर लोग जो हैं वो रुके हुए हैं। आप ये जो चेहरे आज आपको नजर आए हैं, ये पाकिस्तान की रियासत और सियासत के विलन हैं। ये वो किरदार हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा। इन तमाम चेहरों को आप देखें, एवरेज मैं समझता हूं कि इन्होंने 50-50 अरब रुपया कमाया हुआ है। आज अगर पाकिस्तान के अवाम गरीब हैं तो ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान और ये जो बाकी पीछे बैठे हुए थे, ये इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम गरीब है। अगर आज पाकिस्तान का पैसा सिंध को 7 ट्रिलियन रुपया यानी 7,000 करोड़ रुपया जो है वो जा चुका है 2012 के बाद से, वो पैसा कहाँ लगा है? कराची तो सारा जो है वो डैम बना हुआ है, वो पैसा दुबई में लगा है, वो पैसा लंदन में इनकी महलात खरीदने में लगा है। आज जो ये, हाँ एक और बात मैं मुझे भूल गया बात करना, कि ये जो मलक रियाज की डील की बात कर रही हैं मरियम, तो मुझे बताइए कि वो जो अपार्टमेंट है 1 हाइड पार्क, मरियम नवाज ज़रा बताएं ना कि वो किसका था और किसने ख़रीदा था, और ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी ये कैसे शुरू हुई थी? भूल गई है ना, वो भूल जाती हैं, फिर कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं मरियम नवाज को याद कराना चाहता हूँ, 1 हाइड पार्क हसन नवाज का अपार्टमेंट था, और हसन नवाज ने वो अपार्टमेंट अली रियाज मलिक को बेचा था, और उस जो 150 मिलियन पाउंड का जो ये 100 मिलियन पाउंड का ये अपार्टमेंट जो बिका था, उसके ऊपर ये तहकीकात शुरू हुई थी कि अली रियाज मलिक ने हसन नवाज को इतना बड़ा पैसा जो 100 या 150 मिलियन पाउंड था वो कैसे जो है वो दे दिया। और उसके बाद एक प्राइवेट डील हुई जिसमें जो मलिक रियाज और जो नेशनल NCA है उनके दरमियान हुई, और उन्होंने वो पैसे पाकिस्तान वापस भेजे। पाकिस्तान की हुकूमत का तो उसमें लेना देना ही कुछ नहीं है। आप अपने भाई साहब से ज़रा पूछ लें कि ये जो 1 हाइड पार्क की डील हुई थी इसमें उनका क्या रोल था, ताकि आप क्लैरिफाई हो जाए, बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, पहले तो जो पंजाब का केस है उसको रिजॉल्व करें। देखें ये 3 महीने हो गए हैं पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। कल इन्होंने अभी मोहसिन लगारी बता रहे थे कि पाकिस्तान की पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो है वो इन्होंने 63 रुकनी काबीना जो है वो अनाउंस की है। जाहिर है कि वो सीधी वायलेशन है। कल जिन्होंने ओथ लिए हैं उन्होंने भी खुद को तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। गवर्नर पंजाब जो हैं वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, और वज़ीर आला हमजा जो हैं वो तो हैं ही, जाहिर है कि उनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत का केस बनता है। लेकिन कतई नज़र इसके हम समझते हैं जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये हमजा शहबाज को कंटिन्यू कराया था एज चीफ मिनिस्टर, मैंने खुद खड़े होकर, हमारे लॉयर्स ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को कहा था सर कोई कानून नहीं है जिसके तहत ये कंटिन्यू कर सकता है। कानून ये था कि जो हमजा शहबाज का जब इलेक्शन नहीं हुआ तो आपका पिछला नोटिफिकेशन बहाल हो जाता जिसके तहत उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। आज भी अब हमजा शहबाज जो इस वक्त वजीर आला बना हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बना हुआ है, ये किसी वोट से नहीं बना हुआ। वोट में तो मिनॉरिटी है, वोट तो है ही नहीं उनके पास। ये एक मिनॉरिटी, एक अकलियती हुकूमत बनाना चाहते हैं
पंजाब में भी और सेंटर में भी। सेंटर में जो सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसके पास 155 वोट हैं, वो अपोजिशन में है, और जो 84 सीटों वाला शहबाज शरीफ है वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। सूबे में ये कह रहे हैं 186 जिसके पास वोट है उसको पोजीशन में बिठा दें, और 179 वाला, बल्कि अब तो कल एक और डिस्क्वालीफाई हो गया नून लीग का, 178 रह गए, तो 178 वाले को जो है आप वज़ीर आला बना दें। ऐसे तो जमहूरियत नहीं चलती। सो सुप्रीम कोर्ट को इस नुक्ते पे ही फोकस होके इस फियस्को को हमारी राय में उस पर फैसला देना चाहिए। फुल कोर्ट का जो ये कह रहे हैं इसका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि केस लंबा किया जाए, और केस लंबा करने में पंजाब का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, और दूसरी बात यह है कि फिर चीफ जस्टिस का तो इख्तियार ही ख़त्म हो गया। अगर 11 पार्टियों के ऊपर कहने के ऊपर, या हमारे कहने के ऊपर, या किसी XYZ के कहने के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने के इख्तियार सरेंडर कर देने हैं, तो मुझे बताएं कि फिर तो जो है वो चीफ जस्टिस की तो हैसियत ही ख़त्म हो गई। सो पहली बात तो यह है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप ये कहें कि फैसला सुनाएं, उसके खिलाफ आप फुल कोर्ट में चले जाएं अपील। और सुप्रीम कोर्ट बार का एक ग्रुप जिसको आज़म तारड़ साहब जो हैं वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के वकला ने उसको मुस्तरद किया है। पूरे पाकिस्तान के वकला ये समझते इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार का एक छोटा सा जो कुछ एक ख़ास प्रोफेशनल जो लॉयर एक ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मुश्तमिल है। जिस तरह से उन्होंने एक लॉ मिनिस्ट्री की हदायत पे अमल किया है, वो भी एक बड़ा परेशान कुन और एक ऐसी बात है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इन साहिबान को चाहिए था कि वो इस कज़िये में ना पड़ते, एक न्यूट्रल रोल अदा करते, और सुप्रीम कोर्ट बार का और बाकियों का ये किरदार नहीं है कि वो हुकूमत के परवरदा बन के चलें या हुकूमत के एक एजेंट के तौर के ऊपर काम करें। और तारड़, ये जो अता तारड़ के दादा थे रफ़ीक तारड़, उनका किरदार, जो स्याह किरदार इस फैमिली का रहा है पूरे पाकिस्तान में, वो सबके सामने है। किस तरह से उन्होंने बैग खरीदे और किस तरह से इन्होंने उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने की कोशिश की। तो इस ख़ानदान का किरदार काफ़ी घिनौना है, काफ़ी पुराना है, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। आज हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस दबाव में हरगिज़ नहीं आएगी। पूरा पाकिस्तान, 22 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इंसाफ की तवक्को करते हैं। इंशाअल्लाह जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। बस मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वही सवाल उठता है कि क्या अब जब से ये साजिश शुरू हुई और जो हैंडलर्स हैं या न्यूट्रल्स हैं, क्या उन्होंने कॉन्विक्ट को हुकूमत दे दी है? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक कॉन्विक्ट बैठ के पूरे PDM के ऊपर छाई हुई है। वो PDM की लीडर बन गई। मौलाना फजल रहमान तो अब गए खुडे लाइन। अब एक मरियम नवाज, झूठी मरियम जिसे हम कहते हैं क्योंकि झूठ के अलावा वो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो उसने टेक ओवर कर लिया है। डी फैक्टो जो हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत, वो अब मरियम नवाज के हाथ चली गई है क्योंकि उसने बैठ के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक कॉन्विक्ट कैसे आके, कोई प्राइवेट शहरी भी नहीं आके जो कॉन्विक्ट ना भी हो वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये कॉन्विक्ट है, ये प्राइवेट शहरी है जिसको आपने स्टेट सिक्योरिटी दी है, और अब आप उसने पूरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का एक्सेस दे दिया है। उधर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं, उधर इस तरह नहीं कोई घुस सकता। तो किस बेसिस पे ये इलीगल हरकत की गई? और जो शर्मनाक बात है, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता जो टैंट्रम फेंकता है जब उसकी बात ना मानो, मरियम नवाज ने आज वही किया है। रो धो के पिछला पैनेमा का रोना धोना, इधर का रोना धोना, यानी कि हर चीज उनको, ये कोर्ट की बेनिफिट, कोर्ट ने उस पर हमदर्दी की जो बेल पे है ये औरत, फिर वो कोर्ट्स को और जजेस को अटैक कर रही है। अब वो क्या है, उसका क्योंकि चली नहीं, और इंटरिम ऑर्डर जो आ गया, जो एक्चुअली जजमेंट है पंजाब बेंच की जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की, उसको पसंद नहीं आई, तो फिर छोटे बच्चों की तरह चीख पुकार कर रही है कि या वो करो जो मैं कह रही हूं या फिर मैं तस्लीम नहीं करूंगी। ये कोई तरीकेकार नहीं है। और मैं समझती हूं कि जो
कंस्पिरेटर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, खुदा के वास्ते आप पाकिस्तान को किस हद तक लेके जाएंगे तबाही के रास्ते पे? सिर्फ इस वास्ते कि इमरान खान ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, बेसिस नहीं दी, इजराइल की रिकग्निशन नहीं की, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं खोला। और बाय द वे हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी का कल आप देखें जो स्टेटमेंट आई है, जिधर वो अयाज सादिक की वाह कर रहे हैं, क्योंकि अयाज सादिक ने जो कहा था आर्मी चीफ के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इंडिया ने वेलकम किया है। इनकी पुरानी दोस्तियां हैं, बिजनेसेस हैं हिंदुस्तान के साथ। पर मैं हैरान हूं कि जो न्यूट्रल्स हैं उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी और जो थ्रेट ये कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को डिबो रहे हैं, मीशत को डिबो दिया है, पॉलिटिकल केओस कर दिया है, फिर भी वो इनके पीछे हैं, इनकी सर्वाइवल, इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। ताकि ये क्या इनमें खासियत है? करप्शन NR2 भी मिल गया अब तो इनको, इनकी करप्शन इन्होंने अपनी माफ करवा दी है। अब क्या रह गया? क्या ये चाहते हैं इस मुल्क से? और हैंडलर्स क्या चाहते हैं? खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें, अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़ दें, कौम को फैसला करने दें इलेक्शन करवा के कि वो इमरान खान के बयाने को सपोर्ट करेगी या इन चोरों को और गद्दारों को सपोर्ट करेगी। ये वक्त आ गया, आप फैसला करें पाकिस्तान के लिए। ये खास मैं पैगाम दे रही हूँ हैंडलर्स और न्यूट्रल्स को, बहुत हो गई है। 3 महीने में पाकिस्तान के हशर जो आपने किया है, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ इस तरह। अभी भी आपको नहीं होश आएगी तो कब आएगी? जब अमेरिका की फोर्सेस आ जाएंगी इधर, फिर आप समझेंगे। या आप चाहते हैं कि आप उनको सारा कुछ दे दें? ये सवाल है मेरा उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से एक कॉन्विक्ट और PDM वाले पाकिस्तान का हशर कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, पूरी कौम को नजर आ गया। तो सोचें इस पे, आप क्या आप पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, ये बुनियादी तौर के ऊपर आज अली बाबा 40 चोरों का जो टोला है वो जमा हुआ, इनकी जो करप्शन की दुम के ऊपर पांव आ गया। पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की आवाम ने इनको बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया। अब ना तो अवामी ताकत इनके पास मौजूद है, ना ही इनके पास पंजाब में रहने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ बाकी बचता है। सब ने कहा कि मरियम सफदर जो हैं वो झूठी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके झूठों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें कि मरियम सफदर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का जो लड़ाई झगड़ा फसाद बिल अर्ज विंग है उसकी भी सदर है। ये बेसिकली फसादी खातून है और इसने हमेशा जो है वो फसाद ही बर्पा किया है। उस फसाद की तारीख में आपके सामने रख देता हूँ कि इसके फसाद से पनामा के अंदर इसने अपने 3 मोहरे बाहर निकाले, जिनका आज दफा कर रही थी बड़े जोम के साथ, जिसमें नढाल आशमी बड़े नढाल हुए थे उस वक्त इनके दफा के ऊपर। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम जजेस और उनके ख़ानदान के लिए पाकिस्तान की जो है वो ज़मीन तंग कर देंगे। बाद में मालूम पड़ा कि जो है वो खुद रोते फिर रहे थे। दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, ये तमाम लोग उस वक्त भी जो है वो मरियम सफदर की और नवाज शरीफ की ही तर्जमानी कर रहे थे, उनकी ज़बान ही बोल रहे थे। आज अगर उनसे आप अलहदगी में पूछें तो वो उनकी बेचारों की जो हालत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है कि ये मरियम सफदर के हदायतकारी के ऊपर उन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया। उसी के बाद आप देखें कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके सरबराहों के नाम लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर उनके ऊपर जो है वो झूठे इल्जामात लगाना, वो काम भी इसी फसादी खातून ने जो है वो शुरू किए थे। और इसी ने कहा था कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा चोरों का टोला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऐसे ही है कि सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर अवामी टैक्स के पैसे के ऊपर जो चलता है उसके ऊपर बैठ के जो है वो ये कह रहे थे कि हम जितना चोरों का टोला यहाँ पर बैठा हुआ है, जो मरियम सफदर की सरबराही में फजल रहमान भी बैठे हुए थे, जो पर्ची चेयरमैन बिलावल जरदारी भी वहाँ पे बैठा हुआ था, वो यही था कि इनके ऊपर पाकिस्तान का कोई आइन और कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो मुझे आप ये बताएं, आप बड़े फैसले गिनवा रही थी, ये बता दें कि ये जो कॉन्विक्ट नवाज शरीफ जो है
वो बशीर साइकिल चोर तो आज भी जेल में है, जिसकी सारी शरियाने भी बंद हैं, वो तो जेल के अंदर है। लेकिन ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में जो नवाज शरीफ 2.5-3 साल से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, जिसके प्लेटलेट्स ही नहीं ठीक हो रहे, जिसको कोई डॉक्टरी इलाज के लिए नहीं मिल रहा, उसको आप कहती हैं कि मैं पाकिस्तान लेकर आऊंगी और मुझे अब लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मैं जेल नहीं जाने दूंगी। और बीबी पहले अपनी जमानत की तो फिक्र करो। ये जितनी आज आपने अदालत के ऊपर जो अटैक किया है, ये जमानत इस वजह से अदालत ने आपको दी थी कि आप बाहर निकलें, सिक्योरिटी इदारों पर हमले करें, मुल्क में फसाद फैलाएं। नैब आपको बुलाता है तो आप नैब के ऊपर चढ़ दौड़ती हैं। आपको FIA का नोटिस आ जाए तो पूरी जमात FIA के ऊपर चढ़ दौड़ती है। इन लोगों ने एक तरीकाकार बनाया हुआ है, जो ब्रीफ केस से ना बिके उसकी ऑडियो वीडियो टेप बना लो। अब टोटा फैक्ट्री भी रायवंड के अंदर मरियम सफदर ने लगाई हुई है, जो इनको बुलाता है उसका टोटा आ जाता है, किसी की ऑडियो आ जाती है। ये क्या इस मुल्क के अंदर चल रहा है? कोई आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क ने चलना है या ये इस फसादी खातून के तहत इस मुल्क ने आगे चलना है? ये बात भी आज तय हो जानी चाहिए। जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि ऑन मेरिट तो इन्होंने बात ही नहीं की, इनके पास दफा ही मौजूद नहीं है। जो इन्होंने काम किया, ये चाहते हैं कि जनाब हमजा जो है वो जाली वजीर आला बन के पंजाब के अंदर बैठा रहे। तो पंजाब की कौम, पंजाब की अवाम तो गैरतमंद अवाम है, उन्होंने तो सबूत दे दिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इनको मुस्तरद करके। उन्होंने कहा चोर लुटेरे डाकू हमें इक़्तिदार में मौजूद मंजूर नहीं है। पहले आप लोटे बनाते हैं पैसे दे के, लोटों को फिर टिकटें देते हैं, लोटे अवाम मुस्तरद कर देती है, मुस्तरद करके अवाम अपनी मैंडेट देकर अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेजती है, वो फिर अपना वजीर आला चुन लेते हैं। आप उसके रास्ते में भी रुकावट खड़ी कर देते हैं। आपको बेल मिली, 2 साल से शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए के FIA के केस में अपनी जमानत के ऊपर बाहर होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये 3 रुकनी बेंच वही बेंच का हिस्सा है जिस बेंच ने कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड किया था। उस वक्त आपने इसी बेंच की फैसले की बड़ी तारीफें की थी और वो जलसों में तारीफें की हुई हैं। वही मसला है ना कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये जमात जो है वो गिरगिट की तरह अपने बयानियां बदलती है। कभी इनको ये लगता है कि ये अदम एतमाद खुद लेकर आए थे, कभी जावेद लतीफ को लगता है कि अदम एतमाद जो है वो लाई गई थी। तो इनकी जो है वो समझ नहीं लगती। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अब मजीद जो है वो जस्टिस रिटायर्ड कयूम आपको मुहैया नहीं होंगे। वो जो टेलीफोनों पे जिनको फैसले लिखाते थे, या वो ख्वाजा शरीफ आपको अब कहाँ मिलेंगे जो आपकी टिकट पे कौंसलर मुंतखब होते थे, जो अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ से पैसे लेते रहे थे। या अब आपको जस्टिस रमदे ढूंढ के दें, जिसके बेटे को बाद में आपने नवाजा था, एडवोकेट जनरल पंजाब लगा दिया था मुस्तफा रमदे को। अब वो बेंच हम नहीं बना के दे सकते आपको। यही इसी बेंच के साथ आपको गुजारा करना है और यही मैं समझता हूं कि कानून और आइन का भी जो है वो तकाजा है। अब वैसे बात आगे चली गई है। अब वो चाहते हैं कि 4-5 रिपोर्टर्स के ऊपर जो है ना, जो उनके फहाद हुसैन मीडिया सेल के कुछ जो है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे 2-3 एंकर्स, उनके ऊपर बेंच बना दिया जाए। ये बताइएगा कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में इन जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 बजे केस शुरू होने और अभी उसका फैसला नहीं आया, लेकिन आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर गया कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने मुखालिफ फैसले को नहीं कबूल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सर पीटीए की क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो कबूल या ना कबूल की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर फैसला सही हो। हम बड़े फैसलों पे तनकीद करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। मानने या मना मानने की ऑप्शन नहीं आएंगे। बिलावल साहब भी जाने वाले हैं। इस वक्त बिल्कुल फरुख ने कहा है कि आप सिर्फ अवामी राज की ऑप्शन। फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा। उन्होंने कहा कि अब वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी के जो है वो बेंच के मामलात हों। अब जस्टिस कुयूम या जस्टिस रमदे आपको नहीं मिलेंगे। यही आइन और कानून का तकाजा है। जो इस वक्त अदालत में जजेस मौजूद हैं और जिस किस्म का प्रेशर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने। उन्होंने साथ ही ये कहा कि मुजरिमा एक ज़मानत पर हैं और जिस किस्म की वो पूरी कैंपेन चला रहे हैं वो आपके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो